जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी और नमस्ते सारी संगत जी को। मेरा आप सबको दिल से प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का आज के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि मैं आज ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना फॉर टुडे। जनवरी से ही मेरा बहुत मन था कि मैं अपने सत्संग शेयर करूं, बट मैं बहुत नर्वस हो जाती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। और मुझे बस यही लगता था उसमें कि कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए, गुरुजी के लिए, गुरुजी की शान में मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या मैं ठीक से बोल पाऊंगी या नहीं, तो इसीलिए मैं शेयर कर नहीं पाती थी। फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया, गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया, किसी सत्संग में गए थे हम, और उन आंटी ने एक सत्संग सुना रहे थे वो, और उन्होंने सुनाया कि वो किसी सत्संग में गए थे और सत्संग शेयर कर रहे थे। एंड जो संगत जो वहां पे बैठे थे वो संगत नहीं थे, नॉन संगत थे, तो शायद पहली बारी गुरुजी के सत्संग में आए थे और उनको बिल्कुल कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो आपस में बातें कर रहे थे और वो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसे एकदम उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब बातें कर रहे हैं गुरुजी के सत्संग में, तो मैं गुरुजी की बात कर रही हूँ, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ऐसे हो रहा है, तो शी स्टॉप्ड। फिर उन्होंने सत्संग अपना शेयर नहीं किया। एंड उन आंटी को अगले दिन गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तू ऐसे ऐसे सत्संग में गई थी, वहां पे ये डेकोरेशन थी, ये ऐसे सत्संग में तुझे बुलाया था, यहाँ पे तू मेरी गद्दी के सामने बैठ के ऐसे ऐसे बोल रही थी, एंड तूने सत्संग नहीं शेयर किया, लेकिन क्योंकि तुझे लगा कि नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई सुने या ना सुने मैं सुन रहा हूँ। और वो बात मुझे इतनी प्रेम भरी लगी कि गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं। माई मॉम एंड माई नानी वो माई फर्स्ट गुरुज ऑन द रोड टू स्पिरिचुअलिटी। दे टॉट मी टू प्रे एंड टू कनेक्ट विद गॉड। मेरी नानी हमेशा यही प्रे करते थे, सुख दे, शांति दे, बल दे, बुद्धि दे। शी हैड अ वेरी टफ लाइफ, बट शी नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग। उनके मुंह से हमेशा शुक्राना ही मिलता था और प्रेयर हमेशा यही निकलती थी। और इसीलिए शायद गुरुजी ने उनका नाम भी संतोष दिया था। आई वॉन्ट टू थैंक कुकी आंटी, जिनके थ्रू गुरुजी ने हमारी फैमिली को मंदिर बुलाया। इन 2004 मेरी फैमिली की जर्नी स्टार्ट हुई एम्पायर स्टेट से। तब मैं दिल्ली में नहीं रहती थी, आई वॉज वर्किंग इन मुंबई। दे वुड गो रेगुलरली टू एम्पायर स्टेट, ऐसे गुरुजी के साथ देर देर तक, जैसे एम्पायर स्टेट में आप सबने सुना ही होगा, गुरुजी बिठाते थे, लंगर कराते थे, अपने हाथ से प्रसाद भी देते थे और बहुत ब्लेसिंग्स भी देते थे। वो गुरुजी के साथ ट्रिप्स पे भी जाते थे, एंड इन सब चीजों में मेरा कोई भी भाग नहीं था। एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, शायद इन 2006, मुझे डेट भी ठीक से याद नहीं है, बट आई थिंक इन 2006 मैं दिल्ली आई हुई थी, एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट कि देखने की ये सब जा रहे हैं तो ये कहाँ जाते हैं, कि सब ठीक है कि नहीं है। तो पहली बार व्हेन आई वेंट टू एम्पायर स्टेट, हम माथा टेक के बैठ गए। महाराज कुछ टाइम बाद आए, सो दैट वाज अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि उनके दर्शन हुए इन फिजिकल फॉर्म। ऑनेस्टली शायद मेरा टाइम नहीं आया था तब, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, एंड मैं बस हम बस बैठे और लंगर प्रसाद किया और आ गया लेके। सेकेंड या थर्ड टाइम जब मैं गई तो बाहर स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, एंड महाराज ने ये ब्लेसिंग दिलवाई मुझे, एंड जो अंकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और जैसे आप सब जानते ही होंगे, उस टाइम ये स्वरूप बहुत कम मिलते थे, और मुझे कोई समझ नहीं थी कि ये स्वरूप क्या है और किसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि ये कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं पता था। बस उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया, एंड मेरी भाभी साथ में खड़ी थी, एंड गुरुजी का जो पोज था वो थिंकिंग पोज था, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे हैं। तो
उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी सोच रहे हैं तो तुम भी सोचो। तो मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या, मतलब मैं क्या सोचूं। एंड बाय गुरुजी's grace everything was fine in life, everything, I had a good job, I had a good family, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे कुछ भी पता नहीं, समझ में नहीं आया कि क्या इसका मतलब है, बट मैंने रख लिया। तब मैं काम के लिए बहुत ट्रैवल करती थी, तो स्वरूप अपने बैग में रख लिया मैंने। एंड वो बहुत साल मेरे साथ सब जगह घूमा, बहुत ट्रैवल कराया गुरुजी ने। इट वाज माय ड्रीम एंड बाय हिज ग्रेस एट दैट टाइम, इवन दो मुझे कुछ पता भी नहीं था और ना ही मेरा कोई कनेक्शन था, बट मेरे जो जो ड्रीम्स थे उन्होंने सब पूरे कराए। एंड संगत जी, हर मोड़ पे महाराज ने मेरी रक्षा की। इवन जब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या हैं, उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। मुझे बहुत शौक था ट्रैवल करने का, दुनिया देखने का, और मैं अकेली ट्रैवल करती थी फॉर वर्क। तो तब कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ, बट व्हेन आई लुक बैक नाउ तो मुझे रियलाइज होता है कि इतने ट्रैवल में इतने साल ही वाज विद मी एंड ही केप्ट मी सेफ ऑल द टाइम। एंड अर्ली 2000s में लड़कियां अकेले, मुझे नहीं पता इतना ट्रैवल करती थी या नहीं, बट मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने ही इतनी हिम्मत दी कि वो मुझे भेज पाए क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कुछ उन्होंने मुझे करने नहीं दिया था। एंड टू दे वर वेरी काइंड एंड प्रोटेक्टिव, एंड it was just his grace that he let me do everything that I wanted, and I cannot thank him enough for letting me do all that, and also for keeping me safe through all that and keeping my family also content कि उन्हें पता नहीं, मतलब उन्हें भी उन्होंने जैसे कहते हैं ना, शांत रखा, जैसे पेरेंट्स को हमेशा फिक्र होती है बच्चों की जब वो बाहर होते हैं। सो दे वर ऑल्सो वेरी रिलैक्स्ड, तो इट वॉज ऑल हिज ब्लेसिंग। तो जब मेरा शौक पूरा हो गया घूमने का, तो उन्होंने ही कुछ चक्कर चलाया एंड वो मुझे इंडिया वापस ले आए। एक दिन जुलाई 6 था एंड इट वाज 2009 आई थिंक। सिलेक्ट मॉल में सत्संग था एंड गुरुजी के एक दिन बर्थडे से एक दिन पहले मॉम ने पूछा, तो मैंने भी कहा ओके हम चले जाएंगे। एंड वो सत्संग लेट इवनिंग का था, लेट इवनिंग तक चला। तो उसके बाद जिन आंटी ने बोला था, तो सबने बोला कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो क्या आप चलोगे? तो तब तक मैं बड़े मंदिर कभी भी नहीं गई थी, तो पता नहीं कैसे आई सेड यस। एंड मतलब हमें ये आइडिया था कि बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं क्यों देर रात भी हो गई थी, बट वी से आई सेड यस एंड हम चले गए। जब हम पहुंचे तो थोड़ी सी संगत थी और हम हल हॉल में जाके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद 7th हो गई एंड तो 12 बजे केक कटिंग हुई, डांस हुआ, सब एंजॉय करके प्रसाद खा के केक खा के हम वापस आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऐसे कुछ फील नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छा ही लगा बस। एंड और ना ही मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था जो मुझे मांगना था, सब ठीक ही था बाय हिज ग्रेस। एंड और ना ही मुझे पता था कि ये यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, और सुना भी होगा तो मतलब आई डिडंट बिलीव इन मिरेकल्स, और ना ही मुझे पता था कि मैं क्या मांगू। महाराज को सब पता था। ही ब्लेस्ड अस दैट डे in his own way, he by calling us there, and उन्होंने उसके बाद हमें मंदिर बुलाना शुरू किया। हम हर थर्सडे शाम को बड़े मंदिर हमने जाना शुरू कर दिया। शुरू में जाते थे तो लगता था कि क्लोजिंग टाइम में जाएंगे ताकि ज्यादा देर बैठना ना पड़े, बस लंगर खाएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि बैठ के इतना ध्यान नहीं लगता था मेरा। तो मतलब मुझे होता था कि चलो हम थोड़ा देर से चले जाएंगे, तो वैसे भी हम थोड़ा काफी दूर रहते हैं तो जाने में भी काफी टाइम लगता था। तो आस्ते आस्ते जब हम रेगुलर जाते रहे तो उन्होंने हमें शबद गुरबानी से जोड़ा। फिर थोड़ा जल्दी जाना शुरू किया, फिर लगता था कि चलो थोड़ी देर हमें बैठने का मौका मिले तो अच्छा लगेगा। फिर और जल्दी जाना शुरू किया। पूरा समझ नहीं आता था शबद गुरबानी, लेकिन उसमें एक आनंद सा आता था।
बहुत अच्छा लगता था सुन के। एंड स्लोली आई स्टार्टेड चेकिंग ऑन गूगल, तो मैंने अपना घर जाके देखती थी गूगल पे कि ये शब्द जो अच्छा लगता था मुझे, कि इसका क्या मीनिंग है, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए। एंड बस आज उस टाइम इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं होता था, लेकिन जो भी मिल जाता था, लाइक आई यूज्ड टू लाइक टू रीड इट। आस्ते आस्ते बहुत प्यार से गुरुजी मुझे अपने साथ जैसे जोड़ते गए, बहुत आस्ते आस्ते। एंड बस हम जैसे रेगुलर जाते रहे, तो फिर सेवा करने का मन होता था। तो मंडे को कभी, तब बहुत कम संगत होती थी, तो मंडे को जैसे जाते कभी दिन में, तो वहां झाड़ू लगा लेते थे, और कभी समोसा प्रसाद या कुछ लेते थे जैसे वहां मिलता था, और सफाई कर ली, कुछ बर्तन कर लिए, ग्लास वगैरह धो लिए। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मन में होता था, वो गुरुजी कराते रहते थे। तो तब भी कुछ पता नहीं था कि ये सब सेवा कितना स्पेशल है, और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो उन्होंने ये, मतलब जैसे अब मैं सुनती हूँ आंटियों के सत्संग ना, जैसे गुरुजी पर्दा डाल देते थे। तो मतलब मुझे उन्होंने कुछ भी पता नहीं लगने दिया, बहुत आराम से उन्होंने सब कराया। और बस ये करते करते बहुत टाइम निकल गया। थ्रू लिसनिंग टू सत्संग, कभी हम सत्संग जाते थे और शब्द सुनते थे, तो हम उनके और पास आते गए, बस खिंचते चले गए। एंड फिर और मन होता था कि थर्सडे को भी जाएं, मंडे को भी जाएं, और जिस जिस दिन हो सके बीच में कभी चले जाएं, गुरुजी बुला लेते थे तो अच्छा लगता था। अम्म ऐसे ही काफी साल और निकल गए। फिर 2014 में हमारे घर पे महाराज ने सत्संग रखवाया, तो हमने इनविटेशन कार्ड प्रिंट कराए और संगत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब मैं कार्ड्स लेने गई, तो शॉप वाले अंकल जो थे, उन्होंने जैसे कार्ड्स प्रिंट करे थे उन्होंने, तो उन्होंने एक बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप मुझे दिया। एंड ही सेड ये आपके लिए है। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई। एंड उस स्वरूप में, मतलब वो इतना सुंदर स्वरूप है गुरुजी का, उस स्वरूप में हर रोज गुरुजी का प्यार, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पे बरस रहा है। इतनी प्यारी उनकी स्माइल है, और आशीर्वाद वाले हैंड्स हैं उनके। एवरी डे ही लेट्स मी वेक अप एंड सी हिज ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस। बहुत साल बाद ये हो गया, हमने रख लिया। और उसके काफी साल बाद मैं कुछ फोटोज देख रही थी, तो सिलेक्ट वाले सत्संग के, जिसमें हम 2000 मतलब 2009 में गए थे, वो वाले सत्संग की मैं फोटोज देख रही थी। एंड वो फोटो दरबार की मेरे सामने आई। एंड उस दिन आई सॉ कि जो स्वरूप, वही स्वरूप महाराज के दरबार में लगा था, जो उन्होंने हमारे घर भेजा था उस दिन अंकल के थ्रू। सो दैट वाज द डे संगत जी, इन 2009, जब मेरी बड़े मंदिर से जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड फॉर मी, गुरुजी के दरबार में, एज वी ऑल नो, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। इट वाज जस्ट हिज ब्लेसिंग, हिज वे ऑफ ब्लेसिंग एंड मेकिंग मी रियलाइज कि मैं, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा ब्लेस कर रहा हूँ। एंड दैट स्वरूप इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। ऐसे ही बहुत साल निकल गए, और हम मंदिर आते रहे उनकी कृपा से। आई यूज टू हियर मेनी अमेजिंग सत्संग्स कि गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की, गुरुजी ने ऐसे ये जैसे वो बीमारी ठीक करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, किसी को ये प्रॉब्लम, मतलब हर सत्संग में, मतलब एवरी सत्संग इज ब्यूटीफुल, एंड इतना कुछ हमने सुना। बट आई डिड नॉट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस आफ्टर सो मेनी इयर्स। एंड मतलब मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इतनी समझ नहीं थी मुझे तब कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा है। एंड मतलब ये इन इट सेल्फ, ये इतना बड़ा सत्संग है। तो महाराज आपको जो हो रहा है, जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको फील भी नहीं होने दे रहे कि वो क्या क्या कष्ट आपके काट रहे हैं। कितने कृपालु हैं महाराज, हमें पता भी नहीं लगने देते कि वो हमारा क्या क्या कष्ट काट रहे हैं। तो उसी दौरान
एक दिन बहुत साल पहले, उसी ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं बहुत उदास थी, इसी यही सब सोच के, और आई वाज ड्राइविंग बैक होम, एंड मतलब इट वाज अ लिटिल लोनली रोड, लाइक 4-5 किलोमीटर का थोड़ा लोनली स्ट्रेच आता है मेरे रास्ते में, एंड आई वाज वेरी अपसेट, और मैं यही सोच रही थी, और मतलब थोड़ा रो भी रही थी इसी उदासी में, एंड आई वाज टेलिंग गुरुजी कि गुरुजी, आप मुझे जानते भी हो कि नहीं, आप मुझे देखते भी हो कि नहीं, और संगत के इतने सत्संग सुनते हैं, मतलब मैं यही सब उनसे बातें कर रही थी कि नथिंग, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और शायद वो लोग इतने अच्छे हैं, और मतलब मैं ही, मतलब मुझे पता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी सैड, एंड आई वाज ड्राइविंग एंड आई वाज क्राइंग, एंड यही करते करते मैं अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंच गई, एंड गेट, संजय जी, गेट बंद था, एंड गेट पे पहुंचते ही मेरी गाड़ी रुक गई। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और मैं मतलब 2-3 मिनट यही करती रही कि चलो थोड़ा रुक रुक के ट्राई कर रही हूँ कि स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल सोसाइटी के गेट पे मैं खड़ी हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे पीछे गाड़ियां हैं जो अंदर जाने के लिए खड़ी हैं, एंड दे हैव ओपन द गेट, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। तो मतलब मैं स्टार्ट करती रही, फिर मेरी नजर उसके कंट्रोल पैनल पर पड़ी, एंड आई सॉ कि पेट्रोल की लाइट ऑन है। मतलब लिटरली गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था, जीरो पेट्रोल था। तो हमें वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, हम धक्का मार के उस गाड़ी को अंदर लेके गए, एंड धक्का मार के ही हमने पार्किंग में खड़ी करी, एंड सुबह संगत जी जब पेट्रोल डलना शुरू हुआ, तो मतलब वो पेट्रोल डालते गए, और मतलब 5 लीटर के करीब पेट्रोल उसमें डला, उसके बाद ही वो गाड़ी जाके स्टार्ट हुई। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने ये रियलाइज करा दिया कि मतलब वो पेट्रोल उस गाड़ी में नहीं था, एंड फिर भी ही गॉट मी होम। जो चीज मुझे रियलाइज भी नहीं हुई थी कि ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, फिर भी वो मुझे घर पहुंचा दिया उन्होंने, एंड दैट डे आई रियलाइज कि वो हमारी हर थॉट को सुन रहे हैं, हमारी हर प्रॉब्लम उनको पता है, और जिन प्रॉब्लम्स का हमें नहीं भी पता, वो उन्हें भी पता है, उन्हें सब पता है, एंड वो हमें उससे भी निकाल रहे हैं। एंड दैट डे ही मेड मी रियलाइज कि मतलब तू ये सोच रही है कि मैं तुझे देख नहीं रहा, मैं तुझे हर चीज से निकाल रहा हूँ, और हर चीज में तुझे देख रहा हूँ। तो मेरे सवालों का उन्होंने जवाब भी दे दिया, और मुझे घर पहुंचा के उन्होंने मुझे ये रियलाइज भी करा दिया, एंड दैट वाज द टाइम संगत जी। उसके बाद मतलब मेरे मन में ये क्वेश्चन कभी नहीं आया कि गुरुजी, आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो। तो मैंने घर आके महाराज का बहुत शुक्राना किया, एंड उस दिन उन्होंने इतना ब्लेस किया कि whenever I leave the house, मैं उन्हें बता के निकलती हूँ, and whenever I return, I thank him for bringing me home safe, because only he can do this for his sangat. Only he can give the guarantee कि तुम्हें हमेशा सेफ रहोगे। तो ये हैं गुरुजी, हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर थॉट को सुन रहे हैं, वो हमें सिखाते रहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे शुक्राना करो, जैसे मुझे उन्होंने सिखाया, ऐसे मेरे को अपने साथ रखो। उस दिन के बाद मुझे ये कभी डाउट नहीं हुआ कि वो मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग संगत जी, कि जब आपको पता है कि गुरु जी की शक्ति हर पल आपके साथ है। जब कभी भी मुझे किसी सिचुएशन से डर लगता है, तो ही रिमाइंड्स मी दिस सत्संग, एंड आई फील कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, तो सब अच्छा ही होगा। सिंस आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। मैंने सुना है, गुरुजी कहते थे, डिजीज ठीक करना आसान है, इंसान को बदलना बहुत औखा है। और सच में बहुत साल लग गए मुझे।
अभी भी जर्नी चल रही है, अभी शायद पहला ही कदम लिया है शायद। पहले मुझे उन्होंने ये समझाया कि अपने अंदर झांको, अपने अवगुणों को पहचानो। क्योंकि पहले मैं शायद सबकी तरह यही सोचती थी कि मतलब बाकी बाकी किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही सोचती थी कि मतलब मैं ठीक है, मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक ही हूँ, ओके ओके, एंड इट वाज इनफ। बिकॉज आजकल मतलब ऐसे ही लगता था कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने तो हम उन्हें तो हमारी हर थॉट का पता है। तो मेरे अंदर गुस्सा था, जेलसी भी थी, इनसिक्योरिटी थी। पहले उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है तेरे अंदर। इतनी बार हम अपनी गलतियों को पहचान भी नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। और बहुत बारी यही लगता है कि चलो थोड़ा ये तो सब में ही होता है, तो हमें भी है, तो क्या हो गया। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी मैं कि ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्पेशल एफर्ट नहीं था कि मैं इन चीजों को सुधारूं, क्योंकि इतनी समझ ही नहीं थी। ही मेड मी रियलाइज कि व्हेन यू थिंक लाइक दिस, ऐसे ऐसे जब तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, ऐसे ऐसे तुम लोगों के बारे में सोचते हो या ऐसे अपने बारे में सोचते हो, तो ये है जेलसी। ही आई कुड रिकॉग्नाइज कि ये ऐसे मैं करती हूँ, तो ये ऐसे है, ये जेलसी है, ये ईगो है। आई स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दीज थॉट्स, एंड स्लोली स्लोली, with that recognition, with that understanding, he opened up my heart and he filled it with love. क्योंकि जब ये सब हट जाता है या हटना शुरू होता है, हट जाता है, तो तभी हम उनका प्यार रिसीव कर पाते हैं। कि इतने साल, जैसे मैंने बहुत सुना है कि इतने साल चक्कर काटते रहते हैं, और शायद मैं भी वही कर रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं थी कि क्या करना है मुझे। एंड स्लोली स्लोली उन्होंने शब्द से, सत्संग से, सेवा से ये सब सिखाया। तो बहुत बहुत स्लोली, बहुत प्यार से, शब्द सुन सुन के, संगत से मिलके, सत्संग सुन के, उन्हें देख के, मैंने संगत को, मतलब मैं जब किसी संगत से मिलती हूँ तो मैं देखने की कोशिश करती हूँ अब कि कैसे वो कैसे हैं। क्योंकि वो इतने, गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। दे आर एन एग्जाम्पल फॉर अस, स्पेशली जो मतलब जो गुरु जी से बहुत जुड़े हैं। दे आर एन एग्जाम्पल बिकॉज वो इसीलिए इतने जुड़ जुड़ पाते हैं शायद कि वो अच्छे हैं। तो गुरुजी, मतलब मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, उनसे सीखना कि कैसे हम अपने को और बेटर कर सकते हैं। तो अंदर से ऐसे गुरुजी ने मुझे क्लीन करना स्टार्ट किया। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते थे, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो बहुत लंबा रास्ता है अभी, बट एटलीस्ट आई फील नाउ कि शायद मैं एक कदम ले पा रही हूँ उनकी तरफ। तो अब मैं थोड़े से शॉर्ट सत्संग सुना देती हूँ। जब कोविड शुरू हुआ 2019 के एंड में, और उससे पहले हम लोग जैसे गुरुजी ब्लेस करते थे कि साल में एक या दो बारी हम जैसे सबके साथ सत्संग करते थे घर पे। एंड मई 2019 में भी हम गुरुजी ने हमें सत्संग घर पे रखा था। एंड फिर हमारा मन था कि चलो अब 5-6 महीने हो गए हैं, तो फिर से गुरुजी से पूछते हैं कि कब हम सत्संग कर सकते हैं। तो उस टाइम सितंबर में गुरुजी ने हमें जैसे इशारा किया कि तुम्हें अभी सत्संग सबके साथ नहीं करना है, अब तुम्हें सिर्फ फैमिली के साथ करना है, तो तुम फैमिली के साथ ही करो। तो 2019 सितंबर में उन्होंने हमारा ये शुरू करवाया सिलसिला। तो कि हम मंथ में एक बारी या मंथ में दो बारी सिर्फ फैमिली फैमिली के साथ ही सत्संग करते थे। एंड संगत जी, उसके मार्च में जैसे लॉकडाउन हो गया, और उसके बाद भी काफी टाइम तक सत्संग, और अभी भी शायद बहुत बड़े स्केल पे नहीं होते। सो इट वाज रियली, गुरुजी, इट वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें उन्होंने पहले ही
ये सॉर्ट ऑफ हैबिट दे दी, मतलब ही ब्लेस्ड अस कि हम उसी में ही बहुत संतुष्ट होते थे कि हम बस फैमिली फैमिली इकट्ठे बैठते थे और सत्संग करते थे गुरु जी के साथ और एक दूसरे से शेयर करते थे. सो दैट वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस, एंड स्पेशली क्योंकि उसके बाद फिर मंदिर भी बंद हो गया, एंड हम सब जा नहीं पाते थे, एंड तो वो उन्होंने ऐसे हमें वो फिल कर दिया हमारा कि तुम घर पे बैठो सत्संग करो. और यूट्यूब पे इतने फिर सत्संग आने शुरू हो गए, तो उस दौरान हम इतना कुछ सुन पाए, इतना कुछ सीख पाए. इट्स अ रियली अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस. एंड मुझे लगता है कि उस दौरान क्योंकि सब शांति से फिर चल रहा था, तो हम सब बहुत कुछ ज्यादा सीख पाए जो शायद पहले हम इतनी भागदौड़ में थे तो नहीं सीख पाते थे, या क्योंकि मतलब वो टाइम ही नहीं होता था कि बैठ के कुछ सोचें या समझें. सो दैट्स वन. 2000 फिर उसी दौरान कुछ टाइम बाद मुझे और मेरी मदर को कोविड हुआ हमारे घर में. जैसे मदर और फादर हैं और मैं हूँ, एंड मॉम को और मुझे कोविड हो गया. एंड माय डैड इज रिकवर्ड कैंसर पेशेंट. उनके लिम्फ नोड्स नहीं है नेक के, and he is very, because of that he is very prone to infection also, is what the doctors told us. But by Guruji's grace, he has not contracted any infection. It is just Guruji's grace only on him. मॉम को और मुझे दोनों को कोविड था, एंड वी वर इन द सेम हाउस, एंड हमारे मतलब हम तीनों आपस में ही आइसोलेट कर रहे थे, एंड उनको भी हम देख रहे थे साथ साथ. एंड बट ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब इतना उनसे इंटरेक्शन भी था, बट बाय गुरुजी's ग्रेस उन्हें कुछ नहीं हुआ, एंड ही वाज परफेक्टली फाइन. एंड आफ्टर 3-4 days मॉम को बहुत बुखार हो रहा था. शी हैड 102 103 ऐसे ऐसे उनको फीवर हो रहा था, एंड नीचे नहीं आ रहा था. एंड मतलब आई वॉज वेरी वरिड बिकॉज हम सब आपस में जैसे भाई वगैरह बात कर रहे थे कि कैसे करें. एंड डॉक्टर से भी पूछा, तो ही सेड कि अगर आप उनको डॉक्टर ने कोई स्पेशल मेडिसिन भी स्टार्ट करा दी. एंड ही सेड कि अगर सुबह तक इनका बुखार नहीं टूटता है तो आपको इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. So we were very worried, and I was also very worried कि मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल के नाम पे तो उस टाइम वैसे ही हम लोग बहुत डर जाते थे, and we didn't want that. And so I just like in all that, मतलब मैं बस गुरुजी के आगे बैठ गई, एंड उनसे मैंने बहुत अरदास करी कि गुरुजी, मतलब उन्हें तो सब पता ही है, बट तब आई रियली जस्ट प्रेड कि गुरुजी हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, एंड वो ठीक हो जाए. एंड उससे पहले बिल्कुल भी, जैसे ऑलरेडी 4-5 days हो गए थे, उनका फीवर बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था. रात को भी काफी हाई था. जब उनको मेडिसिन दे के फिर मैं गुरुजी के पास बैठी, एंड बाय मॉर्निंग बाय गुरुजी's ग्रेस अ फीवर हैड कम डाउन. सो थैंक यू फॉर दैट गुरुजी. उन्होंने इतना प्रोटेक्ट किया हमें, बहुत आराम से हमारा कोविड का टाइम निकल गया, and we were able to recover from that. And so really thank you for that. And one more short satsang I'll share. एक बारी थोड़े इयर्स पहले की बात है, एंड शाम को मैं ऑफिस से निकली तो मॉम का मैसेज आया हुआ था. इट वाज लेट अराउंड 8 आई गेस. तो उनका मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैं सत्संग में ऐसे ऐसे गई हुई हूँ. एंड सो जो जहाँ पे वो गए थे, दैट्स अबाउट 1 hour ड्राइव फ्रॉम माय ऑफिस. तो शी हैड जस्ट टोल्ड मी कि मैं गई हुई हूँ, तो तू लाइक डोंट वेट फॉर मी. तो मैंने उनका मैसेज देखा, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, इट वाज ऑलरेडी लेट. मुझे पता नहीं वहां से कुछ खिंचाव सा हुआ, एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग एंड टुवर्ड द सत्संग. एंड मैं वहां पहुंची जब ड्राइव करके, एंड मतलब मैं अंदर गई, एंड मतलब ऑलमोस्ट फिनिशिंग ही हो रहा था. एंड उसके बाद हम वहाँ बैठे, एंड मैं वहाँ बैठी, एंड उन्होंने लंगर प्रसाद खिलाया हमें. एंड वहां पे उसमें हलवा प्रसाद था. एंड मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ कि जो हलवा प्रसाद था उसमें मुझे लगा कि मैं इसकी एक एक बाइट, एक एक निवाला, मतलब एक एक जैसे एक ग्रेन भी ना बचे, और मैं मतलब उसको ना हाथ से चाट चाट के खाती जा रही हूँ.
एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये मुझे सारा खाना है, बार बार मेरे माइंड में यही थॉट आ रहा था कि मुझे सारा खाना है. एंड तो उसके बाद हम बैठ गए वहां पे एंड आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे. तो फिर जिन आंटी के सत्संग था, उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने अपना पूरा सुनाया कि कैसे उनको बहुत मन था कि उन्हें गुरुजी से अरदास करी उन्होंने कि उन्हें सचखंड का प्रसाद उस टाइम पे नहीं मिला, बिकॉज शायद वो उस टाइम नहीं जाते थे गुरुजी के पास. एंड शी हैड प्रेड टू गुरुजी कि मुझे चाहिए, एंड समहाउ शी हैड गॉट थ्रू, मतलब किसी ओल्ड संगत ने, गुरुजी ने उनको भी भिजवाया था. एंड शी हैड दैट एंड शी वांटेड टू शेयर दैट विद एवरीबॉडी. तो वो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे वो उस दिन उन्होंने थोड़ा सा वो हलवा प्रसाद में मिक्स किया था, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द हलवा प्रसाद. एंड जब उन्होंने ये सत्संग सुनाया अपना, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग सो ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कि गुरुजी क्योंकि गुरुजी उसी टाइम पे देते थे जैसे सचखंड का प्रसाद, तो मुझे कभी मिलेगा, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था. बट रियली इट वाज जस्ट गुरुजीज ग्रेस कि वो मुझे किस किस तरह मेरे कदम उस दिन वो वहां पे ले गए, एंड he made me have the prasad, and to down to the last grain literally, and I'm very grateful for that. Thank you, Guruji. एक और सत्संग में मुझे याद आ रहा है. मेरे डैड को जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, आई गेस इट वाज 2018, एंड जिस दिन उनको डायग्नोज हुआ उस मतलब द डॉक्टर जस्ट टोल्ड हिम कि आपकी, मतलब उनके माउथ में एक्चुअली थोड़ी ग्रोथ हो गई थी, एंड ही टोल्ड हिम कि टेस्ट कराना है. एंड फिर हम टेस्ट कराने गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी, एंड हमने बायोप्सी कराई तो इट वाज कैंसरस. एंड मतलब बाय गुरुजीज ग्रेस वो पूरा उनका उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट हुए. एंड इससे कुछ महीने पहले गुरुजी ने डैड को उसी महाराज का जो स्वरूप है हमारे घर पे, उसमें लाइक ही कॉल्ड माय मॉम कि मुझे ना तुम जल्दी घर आओ, कहीं गए हुए थे. शी कॉल्ड मॉम एंड ही सेड कि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है. ये वो कैंसर डायग्नोज होने से कुछ महीने पहले की बात है. एंड सो देन मॉम व्हेन शी गॉट होम, तो उन्होंने बताया उन्हें कि मुझे ये जो स्वरूप है इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी. सो आई मीन शुक्राना महाराज का, ही ब्लेस्ड हिम. एंड उसके बाद जब उनका डायग्नोज हुआ तो हमें मतलब जैसे मन में इतना डर था कि एक तरफ विश्वास तो था ही कि सब अच्छा ही होगा, बट फिर भी हम इंसान है तो हम डर जाते हैं. एंड हमें था कि चलो अब कैसे होगा, एक बार ही हटा दिया, कीमो होगी, क्या होगा, एवरी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में चलती रहती है. तो यही सब था कि आगे कैसे होगा. एंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि लिटरली विद इन 1 मंथ उनका जो उनको पता लगा कि ग्रोथ है, उसके बाद उनका बायोप्सी हुई, उसमें कैंसर निकला. टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें ट्रीट करने के लिए राजी हो गए. सो वी मैनेज टू गेट अपॉइंटमेंट विद हिम, एंड ही डिड द सर्जरी. एंड दैट वाज इन द हॉस्पिटल. जब वो बाहर आए तो हम सब इतना डर गए, बिकॉज वो पूरा उन्होंने माउथ में से तो जो निकाला, द डॉक्टर सेड कि मुझे लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी इन्फेक्शन का डर रहता है. हो सकता है कि इसमें हो सेल्स, इसमें भी हो, तो आई विल हैव टू रिमूव इट. तो उनके लिम्फ नोड्स नहीं है. एंड आफ्टर दैट वो पूरा उनका नेक पे कटा हुआ था एंड माउथ में कटा हुआ था, मतलब पूरे फेस पे जैसे स्टिचेस एंड मतलब वो पूरी बैंडेजेस वगैरह, और हम बहुत डर गए. एंड बस हम जब उनको मिलने, तो वो ज्यादा देते नहीं है जब दे आर रिकवरिंग, तो हमें बस 1 मिनट ही जब हम गए तो बस मंत्र जाप ही हम कर पाए. And by next morning when we went to see him, he was perfectly fine.
he was in the ICU and he was reading the newspaper and he was like कि मुझे क्या हुआ है, मुझे यहाँ से ले जाओ. And फिर उसके साथ ही उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया. And within 3-4 days he was discharged and he came home. So within 1 month, you know, it was all taken care. And by Guruji's grace, there was no chemotherapy, there was no follow up. And the doctor said कि आप 6 months में या 1 year में इनको आप दिखा दीजिए. एंड उसके अलावा मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप आना, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है आने की. सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. इतने प्यार से, like he took care of, he just blessed us and kept us also tension free in addition to everything else. तो मुझे पहले बहुत खराब लगता था कि गुरुजी ने मतलब जैसे मुझे गुरुजी के बहुत कम ड्रीम दर्शन होते हैं. एंड मतलब मुझे ऐसे आई गेस कमी कभी लगा होगा कि मुझे गुरुजी दिख रहे हैं. जब सबको दिखते हैं तो मुझे मैं ढूंढती रह जाती हूँ. तो मैंने अब देखना भी बंद कर दिया है. बहुत लाइक आई डोंट, मुझे नहीं ऐसे कोई दर्शन होते. सो आई यूज टू फील बैड कि मुझे ऐसे क्यों होता है. एंड तो गुरुजी टॉट मी 2 थिंग्स. एक आंटी का मैं सत्संग पढ़ रही थी एंड शी सेड कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए. एंड वो कोई किताब पढ़ रहे थे एंड गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए. तो ही सेड कि गुरुजी ने, लेकिन उनके जो स्वरूप है वो दर्शन में, उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ था. सो somebody asked her कि आपने फिर गुरुजी को बोला क्यों नहीं कि आप ये पर्दा हटाओ. तो शी सेड कि अगर गुरुजी ने पर्दा हटा के मुझे दर्शन देने होते तो वो मुझे वैसे ही देते. एंड इसको सुन के मतलब मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली, कि इतनी बड़ी सीख मिली कि गुरुजी ने जब हमें जैसे दर्शन देने हैं वो वैसे ही देंगे. एंड आई शुड नॉट आस्क कि आप ऐसे करो या मुझे और फील बैड, क्योंकि वो मुझे जैसे दर्शन देते हैं वो बहुत सुंदर है. एंड जैसे ब्लेस करते हैं एंड जैसे मुझे उनका प्यार फील होता है, it's enough for me and it's beautiful. And the other thing that he taught me is that I used to कि गुरुजी कि जब गुरुजी, हमने बहुत सत्संग सुने हैं, सबने सुने होंगे कि गुरुजी यही कहते थे कि मैं हर स्वरूप में हूँ. तो जब गुरुजी हर स्वरूप में है और गुरुजी का स्वरूप हमारे सामने है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि वो स्वरूप हमारे सामने है. तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि हम गुरुजी को कहें कि आप हमें दर्शन दो, क्योंकि गुरुजी ऑलरेडी हमें दर्शन दे रहे हैं अगर स्वरूप हमारे सामने है. सो बहुत उन्होंने मुझे प्यार से ये सिखाया. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी कंटेंट कि मुझे उन्होंने इतने प्यार से इतना कुछ सिखाया है. संगत जी, there's one more सत्संग I want to share. जब कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मुझे एक बुक मिली. ऐसे ही आई वाज क्लीनिंग अप सम कबर्ड एंड आई फाउंड वन बुक व्हिच वाज द जपजी साहिब. इसका ट्रांसलेशन था. तो उसमें पूरा जपजी साहिब था, ऐसे बहुत अच्छे से कवर में रैप थी. एंड उसमें जपजी साहिब था और पूरा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन था. तो मैं, आई एम नॉट फ्रॉम अ सिख फैमिली, लेकिन हम कभी कभी गुरुद्वारे जैसे जाते थे. और तो मैंने कभी कभी थोड़ा थोड़ा जपजी साहिब सुना है, बट ऐसा कभी उसके बारे में ना विचार किया है और ना ही मुझे समझ में आता था. तो आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने वो बुक लेके रख ली एंड शायद मैंने 2-3 पेज खोल के भी देखे होंगे एंड देन आई जस्ट लेफ्ट इट. सो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे गुरुजी ने एक शब्द सुनाया जिसमें उन्होंने बोला कि तो मुझे जब गुरुजी ने जैसे कोई मैसेजेस देने होते हैं तो वो हर तरफ से वो मैसेज आता है. जैसे कोई उन्होंने मैसेज देना है किसी चीज का, तो वो शब्द मैं फोन खोलूंगी तो उसमें आएगा, गाड़ी में स्टीरियो लगाऊंगी तो उसमें आएगा, जूम पे सत्संग खोलेंगे तो उसमें आएगा. मतलब वो कोई डाउट नहीं छोड़ते माइंड में कि ये रास्ता है. तो उन्होंने, तो वो मैसेज ये देना चाहते थे
एंड बहुत उन्होंने मुझे रिपीटेडली ये शब्द सुनाया कि तुम्हें जपजी साहब एक शब्द नहीं, अलग अलग शब्द सुनाए कि जपजी साहब पढ़ना चाहिए रोज। तो मुझे मैंने जपजी साहब फिर सुनना स्टार्ट किया एंड ऐसी उन्होंने लॉ लगाई कि मैं उन दिनों में शायद वो सुनाना चाहते थे, तो आई वुड लिसन टू इट डेली एंड नॉट जस्ट वंस अ डे, मतलब फ्यू टाइम्स अ डे। मतलब ऐसा था कि मुझे लगता था कि बस ये चलता ही रहे सारा दिन। एंड फिर जब मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मतलब सारे वर्ड समझ में नहीं आते थे, बहुत थोड़ा ही समझ में आता था। तो मैंने चेक किया एंड आई फाउंड अ ट्रांसलेशन एंड मेरे पास बुक भी थी एंड यूट्यूब पे भी आई फाउंड वेरी गुड ट्रांसलेशंस एंड सो आई वुड रीड द बुक, आई वुड सी द वीडियोस। मैंने बहुत वीडियोस देखे एंड मुझे बहुत इतना कुछ उसको सुनने से मुझे इतनी चीजें समझ में आने लगी। मुझे ऐसे लगता था कि मतलब मेरे माइंड में दरवाजे हैं जो ऐसे ऐसे खुलते जा रहे हैं एंड उसमें इतने अर्थ हैं, इतनी चीजों के जवाब हैं, इतने हमारे सवालों के, और इतने प्यार से गुरुजी ने इतना कुछ समझाया है उस किताब में कि मतलब मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि कुछ भी समझाऊं। लेकिन ऐसे ऐसे चीजें मेरे माइंड में क्लिक होनी शुरू हुई एंड उससे मुझे पता लगा कि जब मैं और पढ़ा उसको कि सिख का मतलब है सीखना, और शब्द गुरबानी के हर शब्द में हमारे लिए सीख ही सीख है और गुरुजी चाहते हैं कि हम सीखें। और बहुत बड़ी सीख मुझे उन्होंने इसके थ्रू दी कि व्हाट कैन आई डू टू मेक द गुरु हैप्पी। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि गुरुजी मुझे प्यार करे, कि मेरा गुरु मुझे प्यार करे। और इसका जवाब भी जपजी साहिब में बताते हैं, सच बोलो, धर्मी बनो, सबके लिए अच्छा सोचो, इसी से तुम्हें हिम्मत आएगी। जैसे वो बताते हैं सचखंड, शर्म खंड, सब खंड के बारे में वो बताते हैं एंड फाइनली आता है साहिब खंड। एंड उसी से तुम्हारा गुरु तुमसे खुश होगा जब तुम सच बोलोगे, धर्मी बनोगे, सबके लिए सोचोगे, दया करोगे। तो ये सब तुम्हें हिम्मत भी देंगे और तुम्हारा गुरु भी तुमसे खुश होगा। तो और गुरुजी भी हमें यही बता के गए हैं कि चंगे इंसान बनो। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना एंड विद दैट आई प्रे कि गुरुजी हम सबको और चंगे इंसान बनने की सद्बुद्धि दें और हम उनके और करीब आते जाएं और उनसे और प्यार कर सकें और उनका और प्यार पाएं। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।